हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मंडे के सुबह सुबह का ब्लॉग है, जो कि मैं सुबह 6 बजे उठकर सुबह घर की साफ सफाई में लग गई हूँ। साफ सफाई करने के बाद मैं नहा धो के नाश्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग एरिया में आ जाती हूँ और पहले डाइनिंग टेबल को क्लीन करती हूँ। डाइनिंग टेबल के ऊपर जो जो सामान पड़े थे उसको मैं जहाँ पे रखना था वो रखने के बाद, डाइनिंग टेबल को क्लीन करने के बाद फिर मैं सारी कुर्सी को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इस पे जो गद्दे लगे हैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल क्लीन करने के बाद मैं सोफा को क्लीन करने आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं सोफा कवर को निकाल के उसे क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड, अब आने वाली है, परसों है करवा चौथ। तो मैंने सोचा कि मंडे को सुबह सुबह पहले ये सब काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन करवा चौथ रहेगा तो ये सब काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जो प्रसाद बनाना है वो प्रसाद बनाना होगा, फिर रेडी होना होगा, और ये सब ज़्यादा काम रहेगा तो इंसान थक जाएगा। तो इसलिए इसको 2 दिन पहले ही मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन ज़्यादा काम ना पड़े। और अकेले इंसान रहता तो कर भी लेता, एक बच्चे के साथ करने में सब ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इसीलिए मैंने पहले घर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि अब ये क्लीन थर्सडे को फिर करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अब दिवाली भी आ रही है तो सारे सोफा कवर, पर्दे, सारे सब कुछ क्लीन होंगे। तो इसलिए अभी तो ऐसे ही कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद करवा चौथ बीतने के बाद सोफा कवर उभर सब अच्छे से क्लीन करके टांगूंगी, क्योंकि अब दिवाली की साफ सफाई होगी और दिवाली की तैयारी होगी। तो इसीलिए सब करेंगे। तो पहले सोचें कि अभी तो ऐसे ही इसी तरह सारे जो चेयर होते हैं, कुर्सी होते हैं सोफा के, उसको भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि डस्ट जम जाते हैं तो उसे भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो मैं पूरा साइड से पैर का जो गोड़ा, मतलब हाथ रखने वाला, हर एक चीज़ क्लीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में मैं बेड सही कर रही हूँ। तो यहाँ बाबू आता है मेरा हेल्प कराने, पर उससे हो नहीं पाता, तो फिर मैं अपना फटाफट अकेले कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को झाड़ दिया। अब बाबू हमको परेशान कर रहा है, वो बिछाने नहीं दे रहा है, तो बेड पे आके लेट गया। हम हटा रहे हैं पर उसकी शैतानी जारी है। वो बहुत परेशान करता है हमको काम करने में, फिर भी हम किसी तरह से अपना काम उसको बहला फुसला कर लेते हैं। तो हम एक तरफ बेडशीट सही कर रहे हैं, वो जाके बेडशीट पे बैठ गया। जब मैं डफल को पीछे ढकेलती हूँ तो उसे बहुत हंसी आती है। तो यहाँ पे मैं पिलो कवर चेंज कर लेती हूँ। पिलो कवर चेंज करने के बाद एक पिलो कवर मेरा मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया लग रहा है। अब उसे अच्छे से खोजना पड़ेगा तब मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें 2 पिलो कवर के साथ रखा है। तो फिर मैं सारा बेड रूम झाड़ती हूँ और बाबू के कुछ सैंडल, मेरे चप्पल थे, उसको सही जगह उसको सेटअप कर देती हूँ। तो सब सेटअप करने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। अपने रूम में लगाने के बाद फिर हॉल में, फिर पापा के रूम में, हर जगह झाड़ू लगाकर आ जाऊंगी। तो मैंने रात को बर्तन भी क्लीन नहीं किए थे, तो फटाफट मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहे हैं, अभी बज रहे हैं 6:45। तो मैं फटाफट 7 बजे तक ये सब क्लीन करके चली जाऊंगी नहाने। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को पहले पानी से खंगाल के बाहर कर लिया था। अब सारे बर्तनों को अच्छे से घिस के क्लीन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। फिर अभी मुझे बेसिन भी क्लीन करनी है। तो सबसे पहले ये बर्तन धुल के मैं सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये कल रात में मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे दिन में दिक्कत हो रही है थोड़ा काम करने में। नहीं तो अब तक फटाफट मेरा ये सब काम हो गया होता और मैं नहा के आ गई होती नाश्ता बनाने। इसीलिए फ्रेंड, जब शाम को काम हो जाता है तो दिन में दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट अपने सारे बर्तनों को पानी से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोंछूंगी, सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस अपने सारे बहुत ज़्यादा चम्मच हो जाते हैं जब बर्तन धुलने जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई यूज करता है तो फटाफट चम्मच निकाल के यूज कर लेता है। बर्तन धुलने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर सारे जो पानी एक्स्ट्रा इधर उधर थे उसको मैंने पहले उसे वाइपर से काछ लिया। अब फिर अच्छे से सिंक को क्लीन कर दूंगी। सिंक को क्लीन करने के बाद मुझे अभी आज बेसिन भी हॉल का धुलना है, तो मैं उसे भी अच्छे से क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं। जो ये स्पंज है जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ उसको भी धुल के रख देते हैं। अगर जिस दिन न धुलो तो उस दिन स्मेल करने लगता है, इसलिए डेली का डेली धुल देती हूँ। तो अब मैं आ जाती हूँ हॉल में और मुझे धुलना था हॉल का बेसिन। तो मैं फटाफट एक स्कॉच लेके उससे
और थोड़ा सा सर्फ डाल के इसे क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। फिर ये जो नल लगा है उसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ ना करने से पानी का जैसे उसके ऊपर जरवा जम जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया। बेसिन को क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी नहा के मैं पूजा करने के लिए ऊपर, जैसे मंदिर में पूजा करने के बाद ऊपर जाएंगे तुलसी जी को जल चढ़ाने। यहाँ पे बेसिन को मैंने और जहाँ पे ब्रश रखते हैं ब्रश स्टैंड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैंने एक ले लिया है स्क्रॉच, उसमें थोड़ा सा सर्फ लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया। तो मैं नहा धो के ऊपर आ गई हूँ, पूजा कर ली हूँ। तो यहाँ पे बाबू की एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाबू वो फील्ड में एक गाय है उसी को दिखा रहा है और काऊ काऊ कह रहा है। तो यहाँ से अब हम चलेंगे नीचे और बनाएंगे नाश्ता। तो ये है आज का मेरा नाश्ता, आलू का पराठा, दही, चटनी और प्याज। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे बाबू भी आ गया है नाश्ता करने।